रहोगे तो दिक्कत है, ढंग से पढ़ो ज्यादा अच्छा। देखो भाई चैप्टर का नाम है इशू ऑफ शेयर्स। क्या नाम है? इशू ऑफ शेयर्स। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन, 100% गारंटी के साथ आपके पेपर में आएगा ही आएगा, चाहे आप जो कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें होता क्या है, शॉर्ट में रिवीजन देता हूं। पहले एक चीज समझो, कंपनी शेयर इशू करती है। शेयर का मतलब सबको पता होगा, तब भी बता दे रहा हूं। कंपनी छोटे छोटे पार्ट्स में अपने हिस्से को, शेयर को डिवाइड करती है ताकि उसको कुछ पैसे रेस हो जाए। अगर एक आदमी से 5 करोड़ रुपए लेंगे तो लेना पॉसिबल नहीं होगा, फिर होगा भी तो देना नहीं चाहेगा, फंस जाएगा पैसा। लेकिन अगर सबसे 500 रुपए, 1,000 रुपए, 5,000 रुपए लेंगे तो पैसा क्या होगा, इकट्ठा हो जाएगा। तो कंपनी थोड़ा 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 पैसा करके इकट्ठा कर लेती है। कैसे करती भाई? कंपनी मान लो पैसे की जरूरत है कंपनी को 10 लाख रुपए, कितने रुपए की कंपनी करती है? 10,000 शेयर इशू करेगी और एक शेयर मान लो है 100 रुपए, कितने रुपए का? अगर 100 रुपए का एक शेयर है तो 10,000 का 100 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा? 10 लाख हो जाएगा। तो इस तरह से कंपनी 10 लाख रुपए इकट्ठा कर लेती है। ठीक, थोड़ा थोड़ा। अब 100 रुपए का एक शेयर तो राइमीन भी ले सकती है, जो भी गुल्लक में रखी होगी पैसा निकालेगी और शेयर खरीद लेगी। क्या करेगी? शेयर खरीद लेगी। इतना तो राइमीन भी बेचारी कर लेगी, राइट। उसके बाद अब इसमें क्या होता है, 3 तरह की कैपिटल होती है। क्या होती है शेयर्स में? एक होती है ऑथराइज कैपिटल। क्या होती है? 50 बार बता चुका हूं, अब दोबारा ना पूछना। देखो इधर, एक होती है ऑथराइज कैपिटल, दूसरी क्या होती है चिंगम, आप बताइए? इशूड कैपिटल। जितने लोग चिंगम खा रहे होंगे सबने अपने चिंगम ही समझा होगा। तीसरी बताइए? ठीक, 3 तरह की कैपिटल होती है, ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल का मतलब क्या होता है? जितना आप इशू कर सकते हैं। ठीक है, ऑथराइज कैपिटल का मतलब होता है कि जितनी कैपिटल आप इशू कर सकते हैं, जितना आपको गवर्नमेंट ने परमिशन दे रखी है, सेबी ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट की बॉडी होती है, इससे आपको जितनी परमिशन दे रखी है उतना आप इशू। इशूड कैपिटल का मतलब क्या होता है भाई साहब? जितना आपने किया। और सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब क्या? कितना बिका मार्केट में। ठीक, और सब्सक्राइब में 2 होता है, एक होता है नॉट फुली सब्सक्राइब। फर्स्ट होता है फुली सब्सक्राइब, सेकंड क्या होता है? नॉट फुली सब्सक्राइब। फुली सब्सक्राइब का मतलब क्या है समझना। अगर मान लो एक शेयर 10 रुपए का, कितने रुपए का है? 10 रुपए का है। कंपनी कभी भी एक बार में पैसे नहीं लेती है। जैसे स्कूल में फीस लगती है 3-3 महीने पे, 4-4 महीने पे, तुम्हारा मन हो तो तुम साल भर की दे सकते हो, अदरवाइज 3-3 महीने की रहती है, बहुत जगह 1-1 महीने की रहती है। तो जब 10 रुपए का शेयर है तो कंपनी एक बार में ना लेके उसको पार्ट्स में लेती है। जब पहली बार पैसा लेती है तो उसको बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। क्या बोलते हैं? दूसरी बार पैसा लेती है उसको क्या बोलते हैं? 4-3-7। तीसरी बार पैसा लेती है क्या बोलते हैं उसको? बहुत बेचैन हो बोलने के लिए, बोलो। फिर सबसे लास्ट में यही आता है, लग रहा है पूरे साल में 1 रुपए। 4-3-7 2 9 1 10। तो कंपनी कभी भी एक बार में पैसा नहीं लेती है। चलो हटो। ठीक, अब देखो, जब कंपनी एक बार पैसा नहीं लेती तो क्या करती है? ऐसे ही लेगी भाई। हमने क्या बताया, एप्लीकेशन पे कितना ले रहे हो? अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे, सेकेंड कॉल पे, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे। तुम लोग समझ पा रहे हो? पहली बार कर रहे हो। अब होता कैसे, शॉर्ट में बता दे रहा हूं, फिर से शुरू से बता रहा हूं, टोटल एक एक चीज ध्यान देखो। जब कंपनी शेयर इशू करेगी तो इस तरह से होगा। ठीक, इतनी बात समझ आ रही है? जब कंपनी शेयर इशू करेगी तो क्या होगा? तो अब जब कंपनी इशू करती शेयर तो पहले पैसा आता है। कौन सा पैसा आता है? एप्लीकेशन का पैसा आता है। एप्लीकेशन का पैसा क्यों आता है भाई? देखो, अब हमने शेयर इशू किया है, 1,000 शेयर इशू किया। कितने शेयर? सारे के सारे क्या हैं? फुली सब्सक्राइब। फुली सब्सक्राइब का मतलब होता है क्या होता है? सारे के सारे बिक गए। समझ में आ रही बात? तो सब बिक गया तो क्या होगा? पैसा आएगा। पहले कितने का पैसा आएगा? 4 रुपए का एप्लीकेशन का। अब देखो, हमें पता तो है नहीं कि मेरा कितना शेयर बिका। हमने कितना इशू किया? 1,000। हमने वो तुम लोग से क्लास में बोल दिया भैया हम अपने एक शेयर बेच रहे हैं, इसको खरीदना है, बता देना। खरीदना है तो एडवांस में 4 रुपए दे दो, तो उसके नाम पे शेयर लॉक कर देंगे। हो सकता है हमने 1,000 बोला, 1,000 बिक जाए। हो सकता है क्लास में कोई खरीदे ही ना।
हो सकता है 1000 में 800 बिके और हो सकता है 1000 में 1500 बिक जाए। सब लोग नहीं 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 शेयर खरीदना सर, बेच रहे खरीद लेता है, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि कम हो ज्यादा हो, कुछ कंफर्म। तो इसलिए हमने कहा भाई जिसको उसको खरीदना है दे दो। अब तुम लोग खरीदने के लिए आओगे तो हम देखेंगे अरे यार 1000 था, ये 200 लोग ज्यादा आ गए तो उसको एडजस्ट कर लेंगे, 200 लोग कम दिए तो उसको फिर देखेंगे क्या करना है। समझ में आ रही है कि नहीं? पता तो नहीं है ना कितना बिकेगा। जब तुम ठेला लेके निकलते हो बेचने के लिए तो तुम्हें पता होता है कि आज हमारी कितनी सामान बिकेगा? नहीं पता होता ना। तुम्हें क्या पता, वो निकलते हैं, ठीक है। तो क्या होगा इसमें? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। सबसे पहले पैसा कौन सा पैसा आएगा? कितने शेयर थे? 1000। 1000 शेयर थे, ठीक है। 1000 का 4 के हिसाब से पैसा कितना हो जाएगा? 4000, ठीक है। तो उसके बाद क्या कहाँ ट्रांसफर होगा? कोई बोले ना भाई, एक को बोलने दो। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड। ये एंट्री याद कर डाला, कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। पहला काम समझ लो, नहीं आए तो वो कर लेना, और नहीं आए तो हमसे क्लास के बाद में पूछ लेना फिर से। इतना ऐसा बेस बनाना है बस, ठीक है। गलती हमसे ये होगी कि पहले कहते थे वीडियो देख के आना, तो तुम लोग और अच्छे समझ में आता। बैंक और डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू। पैसा आया, उस पैसे को ट्रांसफर कर दिया शेयर कैपिटल में, खत्म हो गया। अब मालूम चल गया भैया कितना शेयर बिका। अब पहली बार पैसे पहले आते फिर मैं ट्रांसफर करता हूं। फिर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल से क्या होता है? पैसा मांगेंगे, पहले मांगेंगे फिर मिलेगा। मैं उमर फीस दे दो भैया, टाइम हो गया, फिर उमर पैसा देंगे, ठीक है। जुबान पैसा दे दो भैया, टाइम हो गया, फीस देंगे, ठीक है। तो मांगने जा रहे हैं अब, दे दो भैया। फरहान बोलो। हाँ ठीक है, बोलने दो उसको भाई, गूंगा बोल रहा है, बोलने दो। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, खुश कितना, देखो सारे दांत बाहर आ गए। शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक, कितने शेयर थे? हाँ अरे ठीक है, कितने शेयर थे? 1000। 1000 का 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? 3000। 3000, ये समझ में आ रही है? आ रही है? पैसा आएगा तो क्या होगी एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर 3000। 3000, ठीक है। इस चैप्टर तुम ही सब बोलोगी, अब याद रखना आगे का। इसके बाद क्या करोगे? कौन सा पैसा मांगेंगे? तो क्या होगी एंट्री? शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर कैपिटल अकाउंट कितना होगा? 1000 के 2 से मल्टीप्लाई करो, 2000। 2000 पैसा आएगा तो एंट्री क्या होगी? बंद नहीं होता वो। बैंक ऑन डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, क्या होगा? बात समझ रहे हो क्या हो रहा है? देखो, पहले पैसा मांगा गया, बैंक ऑन डेबिट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन। पहले 1000 शेयर के हिसाब से 4 रुपए का पैसा आया, 4000 4000 होगा। उस पैसे को ट्रांसफर किया शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट, हो गया, इतना खत्म हो गया। अलॉटमेंट में पैसा पहले मांगते हैं, एंट्री को ड्यू करते हैं। तो ड्यू में क्या किया मैंने? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये मांगा, यानी कि 1000 शेयर का 3 के हिसाब से 3000। 3000 पैसा आता है तो एंट्री क्या होती है? बैंक ऑन डेबिट। कौन सा पैसा आया? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना? 3000। 3000 फिर फर्स्ट को पैसा मांगा, फिर से वही 1000 200 मल्टीप्लाई 2000। 2000 पैसा आया, एंट्री क्या होगी? 2000। लास्ट एंट्री करोगे, देख लो इतना, फिर आगे बताता हूँ आगे क्या क्या मजेदार चीज है। शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना है? 1 रुपए। 1000 के हिसाब से 1 रुपए कितना हो जाएगा? 1000। 1000 पैसा आएगा तो एंट्री क्या होगी? बैंक ऑन डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट
1000। कोई परेशानी यहाँ तक किसी को? उम्मे हरम क्लियर है? ये बेसिक एंट्री होती है। बैंक ऑन डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक ऑन डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक ऑन डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फिर शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फिर बैंक ऑन डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक, ये आपकी क्या होती है? बेसिक एंट्रीज होती है शेयर्स की, जो कि आपके दिमाग में इसी तरह रटी होनी चाहिए। नहीं रटी है तो आप लोग रटिए, दिमाग में चढ़ाइए इसको। ठीक है, इतना कुछ करने के बाद इसमें आता है एक चीज प्रीमियम। क्या आता है? प्रीमियम का मतलब क्या होता है? अगर मान लो 10 वाला शेयर में 12 रुपए का बेचूं, कितने का बेचूं? 12 का, यानी कि 10 रुपए का 2 रुपए महंगा बेच रहा हूं मैं। मुझे पता है कि सामान 10 रुपए का है, लेकिन मार्केट में वैल्यू ज्यादा है, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं? महंगा करके बेच रहा हूं। खरीदना तो खरीदो, नहीं तो निकल लो अपनी गली में। ठीक है, तो क्या होगा? जिसको खरीदना खरीदेगा, जिसको खरीदना है वो खरीदेगा। समझ में आ रही बात? अब 10 रुपए का 12 का बेच रहा है, तो मान लो एप्लीकेशन पे 4, अलॉटमेंट में कितना भाई? 3, फर्स्ट कॉल पे कितना? 2, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे कितना? अब सुनो ध्यान से, ये है कितने का? 10 + 2 है ना। तो प्रीमियम का पैसा कंपनी लेती कहां पर है? दिमाग में अपने बसा लो। देखो, लेने को फर्स्ट कॉल पे ले सकती है, लेने को सेकंड कॉल पे ले सकती है। हो सकता है 2 रुपए, तो हो सकता है एक यहां ले ले, एक यहां ले ले, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं होता है, क्वेश्चन में अगर कहीं मेंशन नहीं होता है, तो फिर आप याद रखिएगा, हमेशा कंपनी पैसा कहां पर लेती है? अलॉटमेंट पर लेती है। मान लो इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो कंपनी पैसा कहां लेगी? अलॉटमेंट पे लेगी। कंपनी पैसा कहां लेगी? वो एप्लीकेशन पे भी ले सकती है, लेकिन जब मेंशन नहीं तो कहां लेगी? अलॉटमेंट पे लेगी। आज तो बता दे रहा हूं, कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा, कंफर्म 10 नंबर मिलेगा तुमको। ठीक है, इसमें नागा मत मानना बिल्कुल भी, लेकिन आज बेसिक अपना जाके बना लेना कायदे से। नहीं है तो वीडियो जाके यूट्यूब की देख लेती है, अपलोडेड है पहले से। आगे देखो, इतना करने के बाद ये लेगी, तो यहां पर क्या नया क्या है? देखो भाई, अब शेयर जहां पर पहली एंट्री वैसे ही होगी जैसे हुई थी, सब वैसे ही होगा। बस अलॉटमेंट के टाइम में अब 3 के साथ साथ क्या करोगे? 2 रुपए और। तो जब तुम पैसा मांगे तो एंट्री क्या लिखी थी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। साथ में एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा यहां पर? टू सिक्योरिटी, समझे? एक्स्ट्रा क्या आ गया? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब जो कितने शेयर थे? 1000। 1000 पे 3 रुपए अलॉटमेंट का और 2 रुपए प्रीमियम का, यानी कि 3000 यहां और 2000, तो 3 2 मिला कितना हो गया? 5000। यही नया है बस। अब पैसा जब आएगा अलॉटमेंट में तो कितना आएगा? 5000 आएगा, 3000 आएगा? यहां पर 5000 लिखोगे। 5000 क्यों? क्योंकि भाई 3 इसका आएगा। मिलने के टाइम में प्रीमियम कहीं दिखाना नहीं है, सिर्फ ड्यू करते वक्त शेयर अलॉटमेंट शेयर कैपिटल लिखते थे, साथ में सिक्योरिटी प्रीमियम लिख दो। तो 3 रुपए सिक्योरिटी उसका, 3 रुपए अलॉटमेंट का, 2 रुपए प्रीमियम का, तो टोटल मिला के कितना रुपए आएगा? 5000 रुपए। तो एक्स्ट्रा एड ऑन क्या हो जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम। कहां पर? अलॉटमेंट के टाइम में। कहां हो जाएगा? अलॉटमेंट के टाइम में। समझ में आ रही बात? तुमको आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, ये प्रीमियम का केस होता है। ठीक, अब प्रीमियम के बाद एक चीज आती है जिसको बोलते हैं हम लोग कॉल्स इन एरियर। क्या बोलते हैं? कॉल्स इन ARREARS, कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर हमेशा हमेशा और हमेशा डेबिट में होता है। एक आध कंडीशन होती है क्रेडिट में चला जाएगा, उल्टा हो जाएगी, एंट्री रिवर्स होगी, तो जनरली वो डेबिट में होता है। क्यों होता है भाई कॉल्स इन एरियर डेबिट में? क्योंकि वो लॉस होता है। क्या होता है? जैसे मान लो इनसे पैसा लेना था, जनवरी का मिला, फरवरी का मिला, मार्च का नहीं मिला, मिलना था नहीं मिल पाया, तो क्या हो गया? जब कोई पैसे नहीं मिलते, कोई पैसा, वो कंपनी के लिए क्या होता है? कंपनी के लिए क्या होता है? ऐसे मान लो एप्लीकेशन पे 4 रुपए था, अलॉटमेंट पे 5 रुपए था, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 1 रुपए था। कोई जरूरी नहीं कि सेकेंड ही फाइनल कर लो, जो कॉल हो वही फाइनल कॉल हो गया, आखिरी कॉल। ठीक है, 10 रुपए का शेयर था, कितने रुपए का? कंपनी ने एप्लीकेशन पे 4, अलॉटमेंट 5, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल पे 1 रुपए मांगा, और टोटल 1000 शेयर इशू किए। कितने शेयर? अब भाई किए, उसमें एक बंदा था उमर, लिखा है आ पर्सन उमर हु
हैव 300 शेयर्स, कितने शेयर थे उसके, एंड ही डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी, पास जर्नल एंट्री। इसका मतलब क्या भाई, उमर नाम का एक लड़का था, टोटल शेयर कितने थे 1000। अब 1000 में हो सकता हो ताहा ने 100 शेयर लिया हो, राहिमीन ने 500 लिया हो, किसी ने 50 लिया हो, ठीक है। उसी में उमर ने कितना शेयर लिया था, उमर ने 300 शेयर लिए थे, कितने लिए थे, तो 1000 में 700 के सबसे पैसे मिले, बस एक आदमी उमर था जिससे एप्लीकेशन का तो मिला लेकिन अलॉटमेंट का नहीं मिला, ना ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का मिला। एप्लीकेशन का तो मिला लेकिन अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल का पैसा उमर से, अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल का पैसा उमर से नहीं मिला। नहीं मिला तो कैसा होगा भाई, और देखो एंट्री होगी, तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन का पैसा सबसे मिला था, ताहा एप्लीकेशन का पैसा सबसे मिला था, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, कितने शेयर हैं, हाँ 1000 शेयर है, 4 रुपए एप्लीकेशन पे, कितना हो जाएगा 4000, 4000 ट्रांसफर मारो, क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 4000, 4000। समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, इस पे 2 दिन लगेगा, आज कल परसों, उसके बाद लगेगा 3 दिन, ठीक है। लेकिन सीख जाओगे 3 दिन में तो काम हो जाएगा तुम्हारा। अब कौन सा पैसा मांगोगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट कितना पैसा मांगोगे, 5 रुपए, कितने शेयर का, 5000 मांग लिया, पैसा मिलेगा तो एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक। अब मुझे ये बताओ अलॉटमेंट कितना रुपए मांगा था, 5000, ठीक, नहीं मांगा था, लेकिन क्या 5000 रुपए मिला है, क्योंकि उसमें एक उमर नाम का आदमी है जिसके 300 शेयर थे और उसने हमको वाला पैसा नहीं दिया है। 3000 को 5 से मल्टीप्लाई करो वो तो ठीक है, जो पैसा नहीं मिलता उसको क्या बोलते हैं, यहां पर लिखो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड, ठीक। अब बताओ भैया 300 शेयर का अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं कितना हो जाएगा, तो वायरस को कितना हो जाएगा, तो 5000 मिलना था, 1500 नहीं मिला तो कितना मिला, ये होता है कॉस्ट इन एरियर। समझ में आ गई बात, कौन सा पैसा मांगोगे अब, शेयर फर्स्ट फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, यही फाइनल कॉल है, ठीक है, अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर है, 1000 शेयर है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना है 1 रुपए, कितना हो जाएगा 1000, 1000 पैसा आएगा तो एंट्री क्या होगी, बैंक ऑन डेबिटेड टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, कितना भाई साहब, ना 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 इसमें भी तो उमर है, बदमाशी कर रहा है, उमर ने वाला पैसा भी नहीं दिया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, कॉल्स इन अकाउंट डेबिट, तो कितना मिलना था 1000, उमर के कितने शेयर थे 300 शेयर में कितना पैसा नहीं दिया उमर, तो 700 मिला, 1000 में 300 नहीं मिला, कितना मिला, ठीक है। ये क्या हो गया आपका कॉल्स इन एरियर, क्या हो गया आपका, पिक्चर चल रही, मजा आ रहा है, किसी कुछ लिखना नहीं, फोटो खींचना नहीं, नोट करना नहीं, बहुत बढ़िया। आगे देखिए कॉल्स इन एरियर के बाद क्या आता है, इनका मजाक उड़ा रही हो करके हंस रही हो, फोटो नहीं खींचने तो, शरीफ लोग हैं, इनका मजाक ना उड़ाओ, दम है तो फरहान को उड़ा के दिखाओ, फरहान रंग छोड़ो, इनका उड़ा के दिखाओ दोनों भाई भाई तुमको लेके चले जाएंगे, कॉस्ट इन एडवांस
जैसे ही बोला ले चले गए, ऐसे कॉलर ऐसे कर रहे थे का, मतलब इसको मतलब समझ रहे हो। अरे कोई दिक्कत नहीं है, जाएंगे आराम से इधर, चाइनीज छोड़ दो, आप मिठाई खाएंगे तुम्हारे सारे नेपाल के सारा सामान खा लेंगे। देखो इधर, कॉल्स इन एडवांस, ये क्या होता है, बोलो। रुक जा भाई, भाई को बोलने दो, बोलो भैया। हाँ तुम ही हो भाई। ओहो, इनको ही पता है सब, पता है तो बहुत कुछ था, यही पता है खाली। देखो कॉस्ट इन एडवांस क्या होता है, जो उमर जैसे नहीं दे रहा था, अब क्या उमर एडवांस में पैसे दे रहे। जैसे मान लो सेम क्वेश्चन, एप्लीकेशन 4 रुपए, अलॉटमेंट पे 3 रुपए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3 रुपए, राइट। 1000 शेयर इशू किया था, कितना शेयर, 10 रुपीज ईच, कितने रुपए का था, 1000 शेयर इशू किया, 10 रुपए क्या था, एक शेयर था। 1000 शेयर इशू किया, 10 रुपए कितना था, एक शेयर था। इतनी बात समझ में आ रही, नहीं आ रही, आ रही है, चलो ठीक है भाई। तो कंपनी ने 1000 शेयर इशू किए, 10 रुपए का एक शेयर था, एप्लीकेशन में 4 रुपए था, अलॉटमेंट में 3 रुपए था, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3 रुपए था, ठीक है भाई। अब ये कह रहे हैं, सुनो ध्यान से क्या कह रहे हैं, अरे अम्मा। तो उसमें एक उमर नाम का लड़का है, अ पर्सन उमर, क्या है, हु हैव 200 शेयर्स, कितने शेयर उसके पास, एंड ही पेड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी विद अलॉटमेंट। क्या किया उसने, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी विद अलॉटमेंट दे दी। क्या करी उसने, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी विद अलॉटमेंट दे दी, समझ रहे हो। तो क्या होगा भाई, पहली एंट्री ऐसे ही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर हैं, 1000 का 4 से मल्टीप्लाई, 4000, 4000, ट्रांसफर मारो, क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना हो जाएगा भाई, 1000 का वही 4000, 4000। यहां तक तो सब बढ़िया था, ठीक, कोई दिक्कत नहीं थी। नया क्या है, मांगोगे, अब यहाँ तो हम तुमसे पैसा मांग रहे हैं, भैया 1000 रुपए दे दो, अब तुम 1500 दे दो, कभी पता है क्या, पर तुम्हारी खुशी से तुमने दे दिया भैया सर, चलिए एक्स्ट्रा दे रहे हैं 1 महीने का और। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर तुम ज्यादा पैसा दोगे, 2 महीने का दे दोगे, तो हमें तो नहीं पता ना, हमने तो खाली 1 महीने का मांगा है, तो हमने अलॉटमेंट का मांगा, तो मांगने के टाइम वही मांगोगे, ये थोड़ी ना पता कि उबर एक्स्ट्रा पैसा देने वाला, हमें पता थोड़ी है, तो हम मांगेंगे। हाँ बोलिए प्लीज। ओ माय गॉड, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट शेयर, कितना हो जाएगा, 1000 का 3 से मल्टीप्लाई, ठीक। अब देखो ध्यान से, पैसा आएगा तो एंट्री क्या हो गया दीप, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर, अल्लाह, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना आना था, 3000 अलॉटमेंट का, कितने का, एक्स्ट्रा पैसा काहे का आ रहा है, उमर ने इंसानियत दिखाई, अब की बार एक्स्ट्रा पैसा पहले से दे रहा है, तो वहां पर क्या होगा, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। कितना भाई साहब, एडवांस पीते हो ना तुम, कितना हो जाएगा कितने शेयर है, 1000। देखो इधर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना है, 3, तो ये मांगा था लेकिन साथ में ये भी मिल गया, मतलब ये मांगा था एक्स्ट्रा मिल गया, तो 1000 का 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 3000 आना था, 3000, ना 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 गलत हो गया। देखो उमर का कितना शेयर था, 200, उमर ने 3 रुपए के हिसाब से 600 रुपए और दे दिया, कितना आ गया, उमर का यार, सबका थोड़ी आया, समझ गए, यहां तो समझे। अब देखो आगे, ये तो हो गया, अब कौन सा पैसा मांगोगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू
शेयर कैपिटल अकाउंट मांगा भैया, कितने शेयर का? 1000 का 3 के हिसाब से कितना? 3000 मांगा। मांगोगे सबसे, जैसे उमर ने दे दिया है एक्स्ट्रा तो ये नहीं है, मांगोगे सबसे। जब मांगोगे तो उमर क्या बोलेगा? हम तो दे दिए पहले ही से। तो जब लिखोगे पैसा तो लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट। क्या लिखोगे? यहां क्या लिखा है? जो पहले मिल चुका है ऑलरेडी, तो इसको जो क्रेडिट लिखे थे इसको यहां पे क्या लिखोगे? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना पैसा आना था? 3000 रुपए। पहले से कितना मिला था? मिलेगा कितना? हो गया, दैट्स इट। इतनी बात समझ में आई? आप लोग समझ में आई? पीछे देखिए जरा सा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? घर जाने का मन कर रहा है आपका? हाँ बोलिए। हाँ सच बोले तो हाँ। खड़े जाइए, आगे देखिए प्लीज, बिहेव योर सेल्फ। इधर देखिए, पागल हो गए क्या आप लोग? ये बताइए, इधर देखिए, ये कराई थी एंट्री मैंने, चलो इसी को मान लेते हैं हम। ये कराई थी अभी। एक चीज देखो, आपने क्या किया, यहां तक तो सब समझ लिया कि एंट्री होती है बैंक ऑन डेबिट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट है ना, बैंक ऑन डेबिट शेयर अलॉटमेंट, फिर शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये सब कर लोगे। कॉल से एरियर हो गया, कॉल से एडवांस हो गई, जितनी भी चीज होनी थी क्या हो गई? हो गई। इसके बाद क्या आएगा? इंटरेस्ट इन कॉल। तेरी पागल इंसान, वो तो ठीक है, तो लेकिन मेन जो सीक्वेंस जो होता है वो तो इंटरेस्ट देना है नहीं देना वो बता देंगे, अलग से एंट्री बतानी है। उसके लिए मैं क्या बता रहा हूं इसमें। अब देखो, जैसे यहाँ पे उमर गद्दारी कर रहा था ना, पैसा नहीं दे रहा था, है ना? ना 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 बेटा ना, ठीक है, बंदूक का रख देंगे। देखो इधर, मांगा पैसा, पैसा नहीं दे रहा था। तो जब कोई इंसान पैसा नहीं देता है कंपनी को, तो कंपनी उसके शेयर कैंसिल कर देती है। क्या कर देती है? उसको बोलते हैं हम लोग शेयर फॉर फीचर। इसी के नीचे ही कंटिन्यू करना है, इधर नीचे जगह नहीं इसलिए इधर लिख रहे हैं, ठीक है? तो आप सीख लो, थोड़ा सा टॉपिक बचा है, छोड़ दूंगा बेसिक करा के। शेयर फॉर फीचर, शेयर फॉर फीचर की एंट्री क्या होती है? फॉरफिट का मतलब होता है शेयर कैंसिल कर देना। कैंसिल करने का मतलब इनका शेयर कैंसिल कर दिया, और जो इन्होंने पैसा दिया था, मतलब भाई एप्लीकेशन अलॉटमेंट का ही पैसा था ना, तो कोई पैसा नहीं दिए थे, बाकी तो एप्लीकेशन वगैरह का दिए थे ना, तो वो पैसा भी इनको वापस नहीं करा जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा, ठीक है? ये कहेंगे भैया हमारा पैसा वापस कर दो, हमारा शेयर कैंसिल कर रहा, तो इनका पैसा भी वापस नहीं किया जाएगा और इनका शेयर भी क्या किया जाएगा? कैंसिल कर दिया जाएगा। तो जब फॉरफिट की एंट्री क्या होती है? एंट्री सेम होती है, हमेशा होती है। एंट्री याद कर लो, क्या होती है फॉरफिट की एंट्री? रुक जाओ, आप रुक जाओ, बोलने दो उसको, बोलो। हम नहीं बोल रहे थे। अब ना बोलोगी। टू शेयर, भाई देखो हमेशा यही एंट्री होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट इन एरियर अकाउंट टू शेयर और फीचर अकाउंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेटा ये है कि कितने शेयर फॉरफिट हुए, जितने उमर के थे। उमर कितने शेयर थे इस क्वेश्चन में? हाँ याद होगा आप लोग को, उमर भाई के कितने शेयर थे? देखिए 300 थे, तो 300 शेयर इनके फॉरफिट करेंगे। हमेशा कैसे करते हैं यार, रखना फॉर्मूला यहां पर जब करेंगे लिखोगे फॉरफिटेड शेयर। क्या लिखोगे? शेयर इनटू कॉल्ड अप मनी। क्या मनी? कॉल्ड अप मनी का मतलब समझो, हमने कहां तक पैसा उमर से मांगा? एप्लीकेशन पे 4, अलॉटमेंट पे 5, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 1। उमर से यह वाला मांगा, उमर ने दिया था। अलॉटमेंट का मांगा, उमर ने नहीं दिया। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का मांगा, उमर ने दिया। उमर से कितना पैसा मांगा? पूरा 10 रुपए मांगा ना, तो कॉल्ड अप मनी कितनी हुई? अगर मान लो उमर से यहां तक मांगा, एप्लीकेशन मांगा 4 रुपए, नहीं दिया, दिया उमर ने। फिर अलॉटमेंट मांगा, उमर ने नहीं दिया। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमने उमर से मांगा ही नहीं, हमने जाओ हटाओ कैंसिल कर दिया उसी टाइम। समझ पाई बात? तो फिर कितना कॉल्ड अप हुआ? 9 रुपए। जहां तक मांगोगे उसको कॉल्ड अप मनी बोलते हैं। फुल अमाउंट नहीं लिखना है,
कॉल्ड अप मनी का मतलब जहां तक, कहां तक मांगा है, इसमें मांगा है। हो सकता है अगले क्वेश्चन में 9 तक मांगे, ठीक है। तो 10 कॉल्ड अप मनी कितनी है 10, फॉरफिटेड शेयर कितने हैं 300, तो 300 का 10 से मल्टीप्लाई 3000, तो उमर भाई से कितना पैसा मिलना था 3000 रुपए। उमर भाई से कितना नहीं मिला, 5 इधर 1 इधर, 6 रुपए नहीं मिला। जो पैसा नहीं मिलता उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो 300 का 6 से मल्टीप्लाई, तो मिला कितना 1200। समझे, जितना मिला था वो लिखो, कितना नहीं मिला वो कौन से एरिया में लिखो, और जितना जब्त कर लिया वापस नहीं करेंगे जो दिया था वो फॉर फ्यूचर है। समझ में आ गई बात। तो फॉर का क्या होती है फॉरफिट की एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट इन एरियर अकाउंट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। और अगर इसी क्वेश्चन में अब इफ सिक्योरिटी प्रीमियम इज मेंशन, if security premium is mentioned in the question and did not received, सुनो ध्यान से, अगर मान लो क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, क्वेश्चन में ऐसे यहां पर 5 के साथ 1-2 रुपए और प्रीमियम का है और नहीं मिला है, क्या बोल रहे हैं नहीं मिला है, तो क्या एंट्री होगी, यही सेम एंट्री में बस एक काम कर देना, लिखना शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। कहने का मतलब क्या बोल रहा है कि देखो ये लिखो, ये लिखिए, ये देखो तीनों सेम है, 1 2 3, एक्स्ट्रा क्या गया खाली, वो भी तब जब सिक्योरिटी प्रीमियम मिला ना हो। अगर मान लो ऐसा होता कि उमर ने वाला पैसा दिया है, ये भी दिया है, खाली ये वाला नहीं दिया, तो इसका मतलब उमर समय सिक्योरिटी प्रीमियम भी मिल गया है, तो फिर ये नहीं लिखोगे, फिर यही एंट्री लिखोगे। सिक्योरिटी प्रीमियम है और मिल गया है तो यही एंट्री होगी, सिक्योरिटी प्रीमियम है और नहीं मिला है तो ये एंट्री होगी, और सिक्योरिटी प्रीमियम है ही नहीं तो भी यही एंट्री होगी। जब सिक्योरिटी प्रीमियम हो और ना मिला हो तब ये सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री होगी, अदरवाइज नहीं होगी। इतनी बात समझ में आई, ये रुकिए रहो, क्यों इतने बेबस हो रहे हो, कौन बेबस हो रहा है, फालतू मोबाइल नहीं है, टेंशन ना लो। देखो अभी इतना होने के बाद फॉरफिट की एंट्री हो गई, फॉरफिट की एंट्री समझे, फॉरफिट के बाद एंट्री आती है रीइश्यू की। किसकी एंट्री आती है, रीइश्यू क्या होता है, रीइश्यू 3 कंडीशन पे होता है। अब जो समझो उमर का शेयर कैंसिल किया था, किसी और को दोगे, उसको क्या बोलते हैं, उमर का शेयर कैंसिल करके रायमीन को बेच दिया। इसका मतलब रीइश्यू 3 कंडीशन पे होता है। किस पे होता है, रीइश्यू होता है एट पार पे। एट पार का मतलब होता है 10 रुपए वाला शेयर 10 रुपए का बेच दिया, 10 वाला शेयर, तब क्या एंट्री होगी, इसी को याद कर लो बस खत्म। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। अगर एट प्रीमियम होगा तो क्या होगा, अगर मतलब 3 सारे नहीं होने, पार पे रहेगा, पार मतलब 10 वाला 10 पे, प्रीमियम का मतलब 10 वाला 12 पे, डिस्काउंट का मतलब 10 वाला, जब सस्ता बेचो डिस्काउंट, महंगा बेचो प्रीमियम, जितने का उतने का बेचो पार। प्रीमियम में क्या होगा भाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अकाउंट टू ठीक, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट सिक्योरिटी, और लास्ट क्या है, डिस्काउंट। इसमें क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट फिर
शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर। देखो ये एंट्री पास होने के बाद तीनों में से एक ही एंट्री पास होगी, परेशान मत होना, ठीक। अगर पार पे तो बैंक ऑन डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट रट के आओगे कल क्लास में, दिमाग में होना चाहिए। तुम लोग के थोड़ा सा ही दिमाग में होता है उड़ गया हो, अगर नहीं पार पाओ तो जाके वीडियो देखना, माइंड में तुम्हारा घुसेगा। ये इतना पढ़ाने में इंसान 10 दिन लगाता है, ठीक है, एक दिन में नहीं होता है, 10 दिन कम से कम, ठीक है। तो तुमको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं पढ़े हो तो, जो नहीं पढ़े, जिसको कुछ नहीं आता पहले नहीं पढ़े, उसको पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर अपना अपना समझ ले भैया। बैंक ऑन डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट, अब 1 महीने चैप्टर तो 3 दिन में कराने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी ना भाई। प्रीमियम है तो बैंक ऑन डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, एंट्री याद करो। डिस्काउंट है तो बैंक ऑन डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और जब ये तीनों में से एंट्री पास कर लेते हो तो जो फॉरफिट का पैसा होता है वो कंपनी के लिए क्या होता है? फायदा है, नुकसान है? उमर का पैसा रख लिया, किसी और को बेच दिया, उमर का पैसा फायदा है नुकसान है? तो फायदे वाला पैसा मालूम कहां ट्रांसफर करते हैं? सबसे लास्ट एंट्री होती है, शेयर की सबसे लास्ट एंट्री होती है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। क्वेश्चन में कराएंगे ना, ठीक। ये सब कैसे करना है क्वेश्चन में कराऊंगा, खाली एंट्री याद करके आना। पहला दिन का काम है शेयर में एंट्री याद करना। रुके रहो अभी, जल्दी मत बचाओ। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। क्या होता है? अब सुनो इधर देखो, जब करोगे, जो यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो वो भी देख ले। पहला काम, एंट्री याद होनी चाहिए। कल की क्लास में आप लोग को जितने भी हैं एक दिन के अंदर, बैंक ऑन डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, और बैंक ऑन डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कॉस्ट इन एरियर तो मेंशन कर देना, अदरवाइज जरूरत नहीं है। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल, बैंक ऑन डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट। इतना करने के बाद शेयर कैंसिल करते हैं, शेयर फॉरफिट करते हैं। फॉरफिट करने में 2 कंडीशन है, प्रीमियम नहीं है तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट इन एरियर टू शेयर फॉर फ्यूचर। अगर प्रीमियम है तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट इन एरियर टू शेयर फॉर फ्यूचर। और लास्ट में ये रेशियो की 3 एंट्री है, ये याद होनी चाहिए। और फिर ये और लास्ट में क्या होता है? पैसा ट्रांसफर होता है कहां पे? कैपिटल रिजर्व पे। ये फोटो तो खींचना तो अपना खींच लो जल्दी से आके, लो, ठीक है। चैट शीट ओवर।